असम और मिजोरम पुलिस के बीच कल हुई हिंसक भिड़ंत के बाद आज असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सिलचर पहुंचे। वो एसएमसीएच अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वो हिंसाग्रस्त सीमावर्ती इलाकों में भी जाएंगे। असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल भी उनके साथ हैं। और असम और मिजोरम पुलिस के बीच कल हुई हिंसक भिड़ंत के बाद आज असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सिलचर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल पुलिसकर्मी उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि कल मिजोरम और असम की सीमा पर विवाद हुआ था, जिसमें असम के 5 जवान शहीद भी हुए और वहीं कई जवान घायल भी हो गए थे, जिनसे मिलने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सिलचर के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने एसएमसीएच अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। वो हिंसाग्रस्त सीमावर्ती इलाकों में भी जाएंगे। असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल भी उनके साथ मौजूद रहे। असम मिजोरम सीमा विवाद पर हुई हिंसा की घटना को लेकर गृह मंत्रालय की विशेष टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि दोनों राज्यों के आला अधिकारी मौजूदा हालात पर बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कल की घटना के बाद हालात काबू में हैं। दोनों राज्यों की सीमा पर पहुंचे इन अधिकारियों में खुफिया विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। 4 सीआरपीएफ की टीमें दोनों राज्यों के संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं, जबकि 6 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। तो आपको बता दें कि कल असम और मिजोरम की सीमा पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद असम के 5 जवान शहीद भी हो गए थे और कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। और इस विवाद के बाद ट्विटर पर एक ट्विटर वॉर छिड़ गई असम के सीएम और मिजोरम के सीएम के बीच में, जिसके बाद खुद गृह मंत्रालय को सामने आना पड़ा और अभी ये कहा जा रहा है कि फिलहाल हालात वहां पर काबू हैं और दोनों ओर से जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। और सीमा विवाद पर गृह मंत्रालय की नजर लगातार बनी हुई है। कोशिश की जा रही है कि इस विवाद को सुलझाया जाए और हालात को काबू किया जा सके। और आज असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सिलचर भी पहुंचे हैं, जहां पर जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज किया जा रहा है। उनसे मुलाकात करने आज वो सिलचर पहुंचे, क्योंकि कल जो सीमा विवाद हुआ था मिजोरम और असम की सीमा पर, वहां पर असम के 5 जवान घायल हुए और 5 जवान शहीद हुए और कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनसे आज मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने खुद असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा सिलचर पहुंचे, जहां पर एसएमसीएच अस्पताल में भर्ती घायलों से उन्होंने मुलाकात की और शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज वो हिंसाग्रस्त सीमावर्ती इलाकों में भी जाएंगे। और अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, ये कहा जा रहा है कि हालात इस वक्त काबू हैं, लेकिन जो दोनों राज्यों के सीएम हैं उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि कल का जो ये विवाद हुआ है उसके बाद दोनों के मन में एक टीस जरूर रह गई होगी। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो ये दावा किया जा रहा है कि हाँ काबू में है, लेकिन जो फोर्सेस की तैनाती है वो वहां पर हाईएस्ट लेवल पर बढ़ा दी गई है और ज्यादा से ज्यादा वहां पर फोर्स तैनात है। कुल मिलाकर वार्ता करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो लोगों का गुस्सा है वो शांत हो और चीज जो हालात है उन पर काबू में पाया जा सके। इसके लिए राज्य की पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पुलिस और अन्य जो प्रशासनिक अमला है वो लगा हुआ है। और एक चीज और है कि गृह मंत्रालय की जो टीम है, गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और यही अपनी सहमति बनी कि वार्ता से ही इस पूरे के पूरे विवाद में आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। और अगर गृह मंत्रालय की बात की जाए तो गृह मंत्रालय के लिए भी एक चुनौती अब खड़ी हो गई है। काफी लंबे समय से ये सीमा विवाद चला आ रहा है असम और मिजोरम के बीच में। अब किस तरह इसको सुलझाने की कोशिश गृह मंत्रालय की ओर से होगी? जी बिल्कुल, पिछले काफी समय से असम और मिजोरम के बीच में जो सीमा विवाद है वो चल रहा था और कल इसने एक हिंसक रूप ले लिया। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसकी वजह से दूसरे राज्य के जो पुलिसकर्मी हैं वो मारे गए हैं। तो जो टेंशन का लेवल है उसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। यही कोशिश फिलहाल अभी की जा रही है। वार्ता का दौर आगे बढ़े, लोगों में जो
जो तनाव है उस तनाव को कम किया जा सके और प्रशासनिक अमलों की जो मौजूदगी है संवेदनशील इलाकों में वह ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। असम पुलिस के 5 जवानों की मौत के बाद असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद गहरा गया है। सोमवार को बॉर्डर पर असम के सुरक्षा बलों और मिजोरम के नागरिकों के बीच झड़पें हुई, जिसमें फायरिंग का भी दावा किया गया। असम सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर बॉर्डर से लगने वाले लैलापुर में असम पुलिस के 5 जवानों की मौत कही। इस मुद्दे पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा और हेमंत बिस्व शर्मा ट्विटर पर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और गृह मंत्री से दखल की मांग की, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की और इस मुद्दे को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं। में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 राज्य के बीच आमने सामने उनकी ही सिक्योरिटी फोर्सेस भिड़ गई थी, जिसके कारण सिर्फ यही नहीं असम पुलिस को नुकसाने भी हुई, जिसके और 5 जवान शहीद भी हुए और 40 से भी ज़्यादा घायल हुए हैं। हम इस वक्त खड़े हैं असम मिजोरम बॉर्डर के कछार जिले के लैलापुर में। ये स्थान है जहाँ पे हम लोग कल देखे थे कि ये जो पहाड़ी है ये पहाड़ी असम का ही हुआ करता है, और लेकिन अब 3 किलोमीटर के जैसे जगह ये मिज़ो जितने भी लोग हैं ये लोग दखल कर चुके हैं और असम चाहती है कि ये ज़मीन उनको वापस दी जाए। ये दोनों राज्य के बीच जो विवाद चल रही है, ये विवाद को लेके बहुत सालों से चल रही है और इसको एक निपटाने की कोशिश जो बरकरार है। खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी 3 दिन पहले शिलोंग में दोनों मुख्यमंत्री से बातचीत किए, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और कल जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा आए हैं और उनके साथ डीजीपी भास्कर ज्योति महंतो भी यहाँ पे आए हैं और ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अभी सिलचर मेडिकल कॉलेज पहुँचे हैं और सिलचर मेडिकल कॉलेज में ये लोग पहले इन सभी जवानों से, घायल जवानों से मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे और सिर्फ यही नहीं, इनके बाद एक मीटिंग भी किया जाए। ओवरऑल परिचय दिया, घटनाक्रम का जिक्र किया। उसके बाद मैंने लोकसभा में क्या घटा उसके बारे में जानकारी दी और उसके बाद राज्यसभा में क्या घटा उसके बारे में मुरलीधरन जी ने जानकारी दी। तो सबसे बड़ा विषय आज आया वो हमारे प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। वो था आजादी के 75 साल, जिसको हम आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इसके लिए सभी सांसदों को ये मार्गदर्शन दिया गया और कहा गया कि ये कार्यक्रम केवल सरकार ही करे, ऐसा नहीं है। सरकार तो अपने कार्यक्रम करेगी संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, संस्कृति मंत्रालय उसका नोडल मंत्रालय है, लेकिन देश की जनता भी जुड़े, हमारे सभी सांसद जुड़े। इसके लिए उन्होंने एक सेंट्रल आइडिया दिया। उन्होंने कहा 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, जब देश कहां पहुंच सकता है, जो हमारे बेस्ट बेंचमार्क है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी आइडिया जनता से आए उसको हमें कलेक्ट करना है, लेना है, ताकि हम आगामी 25 साल का ऐसा एक एक्शन प्लान बना सकें। हमें बदलाव लाना है। जन भागीदारी, जन आंदोलन इसका कोर सब्जेक्ट है और हर विधानसभा क्षेत्र में सांसदों को प्रधानमंत्री जी ने कहा, हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं की एक जोड़ी तैयार हो। हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं की एक जोड़ी, एक कपल बने, जो 75 गांवों का दौरा करे हर विधानसभा क्षेत्र में और 75 घंटे रहे उस गांव में। उस गांव में जाकर के एक ऐसा
कैप्सूल तैयार करे जनता के बीच में कि डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से ये देश कहां तक पहुंचा है और आगे कैसे तेजी से बढ़ सकता है। जैसे डीबीटी, तो डिजिटल लिटरेसी अगर बढ़ती है तो गांव का आदमी अपने मोबाइल से देख सकता है कि किसान सम्मान निधि का पैसा मुझे मिला या नहीं मिला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेरे पास आया कि नहीं आया मेरे खाते में। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी दें सांसदगण, ये 2 कार्यकर्ता भी दें। सांसद उस क्षेत्र का नेता है इसलिए उसको लीड करे कार्यक्रम को। खेल प्रतियोगिता भी हो सकती है, जो स्थानीय खेल है गांव में, उसकी प्रतियोगिता करके भी आजादी के 75 साल के फंक्शन को मनाया जा सकता है। स्वच्छता का कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि देश की आजादी के दौरान। तो आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है और अर्जुन राम मेघवाल को आप सुन रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को संबोधित करते हुए ये कहा कि 15 अगस्त को 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के, और इस दौरान 75 साल पूरे होने पर जो सांसद हैं वो 75 गांव जाएं, वहां पर 75 घंटे तक रुकें और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको समझें। वहीं आगे बढ़ते हैं, अब असम की बात कर लेते हैं। असम के मंत्री परिमल शुक्ला का क्या कहना है जो असम में कल सीमा विवाद हुआ उसको लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ का जो बॉर्डर का एसपी है, इन लोग का साथ बैठ के बातचीत चल रहा था। उसी टाइम पे जैसा क्या कहूँ आपको कि कोई कारण नहीं है, ऐसा ही पहले तो पत्थर या ईटा वगैरह दे के पहले वो हंगामा मचाया, उसका बाद में बस अंधाधुंधा बस फायरिंग शुरुआत किया। फायरिंग में अभी तक 6 पुलिस पर्सनल का जान गया। अभी भी ऊपर में बहुत सारे आदमी हैं, करीबन 80 आदमी अभी इंजर्ड है। और अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? कहा जा रहा है कि हालात सामान्य है, क्या वाकई हालात सामान्य है? शिवानी, ये बात सामान्य जितनी भी असम राज्य सरकार के है, ये इतनी सामान्य दिखती नहीं है। हालांकि कल शाम को यहाँ पे 3 से 4 कंपनियां तैनात की गई है। हम लोग इस वक्त लालापुर में हैं और दूर पहाड़ी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो है वो एक बेस कैंप है, ये सीआरपीएफ की बेस कैंप है। और ठीक इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक जो इलाका है, ये पूरा इलाका असम का है, लेकिन ऊपर वाला ये मिजोरम के फोर्सेस ने बनाया है, वहाँ पे बंकर बना हुआ है। इन लोग एडवांटेजियस पोजीशन में, क्योंकि ऊपर से नीचे कल जो घटना घटी है, ये लोग ऊपर में थे, ऊपर से फायरिंग करने के कारण 5 जवान शहीद हुए हैं और सिर्फ यही नहीं, 40 से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम लोग इस वक्त देख सकते हैं यही नेशनल हाईवे, ट्रक, ऑयल की गाड़ियां, ये सब जा रही है। अगर असम सरकार, कल कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने की सोच रहे हैं, अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया जाता है तो मिजोरम को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, उसी दौरान एसपी ऑफिस के बाहर 5 शवों को रखा गया है, इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और थोड़ी देर बाद एक मीटिंग के बाद ही प्रेस को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। शिवानी, बिल्कुल, क्या वहां पर फोर्स बढ़ाई गई है? क्योंकि कल जिस तरह सीमा विवाद हुआ और 5 जवान भी असम के वहां पर शहीद हो गए थे, बाकी कई ऐसे जवान थे जो घायल हुए थे, तो क्या उसके बाद स्थिति को और नियंत्रण में रखने के लिए फोर्स वहां पर बढ़ाई गई है? अनिरुद्ध, बिल्कुल सही शिवानी, फोर्स बढ़ा दी गई है। वही कह रहा हूं कि 3 से 4 कंपनियां कल शाम को और आज सुबह तैनात की गई है। हम लोग मीडिया को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर परिस्थिति खराब होती है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम जनता को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एसेंशियल्स गाड़ियां, जितनी ये नेशनल हाईवे है, इसी के ये से असम से मिजोरम में सब जितनी भी जरूरत की सामग्री है यहाँ से जाना होता है। और इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं पीछे जो कैंप में तैनात है सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात की गई है। सिर्फ एक ही जगह नहीं है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं दूसरे साइडों में। ये असम का ही जमीन है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर तक असम का सीमा है। एक जमाने में सीमा हुआ करता था, इन लोगों ने पिलर उखाड़ के फेंक दिया है। लेकिन वही अभी बातचीत का साथ
3 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जी शिलोंग में दोनों मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बात किए हैं, लेकिन इन बातचीत के बाद ऐसा जो घटना घटती है, शिवानी ये भी कह दूं, कल जब बातचीत यहाँ पे एसपी कछाड़ और यहाँ पे और आईजीपी असम और कोलासिब, ये बगल वाला डिस्ट्रिक्ट जो मिजोरम का है कोलासिब के एसपी बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे कि शांति कैसे बहाल की जाए। लेकिन इसी दौरान हम भी 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही खड़े थे जब ये टीयर गैस दोनों तरफ से शुरू हुआ। इसके बाद ही फायरिंग ऊपर से मिजो फोर्सेस जो पीछे खड़े हुए थे इन लोगों ने शुरू कर दी और इसके कारण 5 असम पुलिस के जवानों को शहीद हुए होना पड़ा और 40 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। शिवानी जी अनिरुद्ध, वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें मिजोरम पुलिस के जवानों के जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या और कई को घायल करने के बाद मिजोरम पुलिस और गुंडे ऐसे जश्न मना रहे हैं, दुखद और भयावह। इसके पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने सीमा पर पत्थरबाजी करते लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी। अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जहां पर दोनों जगह पे विवाद जरूर हुआ, सीमा विवाद काफी लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है, लेकिन जो ट्विटर वॉर छिड़ा उसके बाद एक वीडियो शेयर किए गए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा। अगर बात की जाए ज्यादा नुकसान की तो असम को ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उसके 5 जवान शहीद हो गए हैं और कई घायल भी हो गए हैं। तो अमित, ऐसे आपको क्या लगता है कि अगर बातचीत का क्या रास्ता निकल पाएगा क्या जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, क्योंकि असम को ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या वो बातचीत के लिए तैयार होंगे? क्या ये पूरा विवाद सुलझ सकता है? अमित, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नुकसान हुआ है 5 पुलिस कर्मियों का शहीद होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। संभवतः हाल ही के दिनों में किसी दूसरे राज्य के सुरक्षा कर्मियों की गोली से किसी अन्य राज्य के सुरक्षा कर्मियों का शहीद हो जाना, ये पहली बार सुनने को मिला है हाल ही के दिनों में। और अब जो इसमें वे आउट वे फॉरवर्ड अहेड लग रहा है कि बातचीत का ही मुद्दा इसमें सामने लग रहा है कि बातचीत से ही पूरे मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कल दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की और उसके बाद जो गतिविधियां हैं वो वहां पर साफ तौर पर उस बॉर्डर पर देखी जा सकती है। दोनों राज्यों के आला अधिकारी हैं वह सीमा पर पहुंच चुके हैं और गृह मंत्रालय की विशेष टीमें लगातार यहाँ पर मौके हालात पर नजर बनाए हुए है, पल पल की जानकारी ले रही है। 4 से 5 सीआरपीएफ की कंपनियां इलाके में तैनात है। इसके अलावा 6 कंपनियों को रिजर्व में रखा गया है। तो एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है और यही सहमति बनी है कि बातचीत से ही इस पूरे के पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस बात की भी हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आज मिजोरम और असम के जो सांसद हैं, इसकी जो चर्चा है वो संसद में भी करने की ये मांग उठा सकते हैं और हमें ये उम्मीद हमें करनी चाहिए कि थोड़ी देर में इस मुद्दे पर संसद में भी हमें इसकी गूंज सुनाई देगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित और अनिरुद्ध हम तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर राज कुंद्रा से जुड़ी हुई, अश्लील फिल्मों से जुड़े विवादों में घिरे राज कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी हुई है। मुंबई पुलिस राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। आज पेशी होने वाली है राज कुंद्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अभी भी फाइनेंशियल और टेक्निकल एंगल पर राज कुंद्रा से पूछताछ करनी है। इसके अलावा न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की खबर है कि पुलिस को राज कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से जो 51 वीडियो मिले हैं उसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। खबर यह भी है कि इस मामले में राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी गवाह बनने को तैयार हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में फरवरी में मामला दर्ज होने के बाद मार्च में कुंद्रा ने अपना फोन ही बदल दिया था ताकि कोई भी डेटा रिकवर ना हो सके। और पारस धामा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। पारस, अब शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है, आज कोर्ट में पेशी है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या पुलिस रिमांड बढ़ सकती है अब राज कुंद्रा की? आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, क्योंकि राज कुंद्रा के खिलाफ जितने सबूत क्राइम ब्रांच ने जुटाए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हर रोज एक नया पहलू खुल के सामने आता है जहां पर राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखती हैं। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने उनके ऑफिस में छापा मार के एक सीक्रेट अलमारी ढूंढ निकाली थी, उसके अंदर से ऐसी बहुत सारी चीज मिली है जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। उसी के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है।
क्योंकि कोर्ट में 2 पेशियां हैं, आज 2 हियरिंग्स होने वाली हैं, जहां एक हाई कोर्ट में हियरिंग है जहां पर अपनी राज कुंद्रा ने अप्लाई किया हुआ है कि उनको अवैध तरीके से क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, एक वो है, और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच आज पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि राज कुंद्रा की किसी तरह जो है रिमांड बढ़ा दी जाए और बढ़ा नहीं जाए, क्योंकि और भी ऐसे अनसुलझे पहलू हैं इस पूरे मामले में जो सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एंगल्स हैं, फाइनेंशियल एंगल्स भी सामने आए हैं जिसकी तहकीकात करना बहुत जरूरी है। और उसी के बीच जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तिजोरी में से, जो सीक्रेट तिजोरी क्राइम ब्रांच ने ढूंढ निकाली थी उनके दफ्तर से, उसमें से भी कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिसको इन्वेस्टिगेट करना। इसी के लिए क्राइम ब्रांच आज पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह से राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी को बढ़ाया जाए। बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की तो यही कोशिश होगी कि किसी तरह पुलिस कस्टडी बढ़े, लेकिन जो 4 कर्मचारी पारस पकड़े गए थे उन्होंने राज कुंद्रा के जितने भी राज हैं, अब तक क्या कुछ राज खोले हैं उन्होंने राज कुंद्रा के? ये जो 4 राजदार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं उस पूरे मामले में, क्योंकि यही 4 राजदार हैं जिन्होंने राज कुंद्रा की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने लाई है। इस पूरे मामले में राज कुंद्रा के कुछ ऐसे राजदार थे जिन्होंने पहले भी राज खोले थे। जिस तरीके से उमेश कामत ने बहुत सारी चीजें बताई थी, वैसे ही उनके IT हेड जो रायन जॉन थॉट थे उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी। ऐसे में ये जो 4 लोग हैं, 4 कर्मचारी हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो पूरा आज मामला है, पूरी आज पेशी है, उसमें इन 4 लोगों को भी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल होगा, जहां पर जब क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा की कस्टडी को बढ़ाने की मांग करेगी उसमें बहुत सारे साक्ष्य भी रखे जाएंगे, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच जो है इनकी राज कुंद्रा की पीसी को बढ़ा सके, पुलिस कस्टडी को बढ़ा सके। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्राइम ब्रांच और भी पूरे एक्सेप्शन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जांचना चाहती है, जिनकी पड़ताल करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी, प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के कृषि लागत को घटाने के लिए और जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे उसको बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित न हो, इसके लिए 2014 और 15 में किसान सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसान सॉयल हेल्थ कार्ड बने, जिसके कारण हम किसान के जमीन की कृषि भूमि का ठीक से जानकारी ले पाए कि किस कृषि भूमि में क्या किसकी आवश्यकता है, किस कीटनाशक की कितनी आवश्यकता है और कितनी फसल हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान सॉयल हेल्थ कार्ड बनने के बाद देश में क्या कीटनाशक का उपयोग घटा है, इसको लेके कोई अध्ययन कराया गया है क्या? यह अध्ययन कराने पे सरकार विचार कर रही है, क्योंकि 2017-18 में 15 करोड़ से ज्यादा किसान सॉयल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है सॉयल हेल्थ कार्ड से संबंधित है, और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड जैसी योजना के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए और उनको कार्ड तक पहुंचाने का काम किया। और उसके लिए लगभग जो कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड है वो 2 फेज के अंदर किसानों तक पहुंचे, और पहले फेज में लगभग 11 करोड़ और दूसरे फेज के अंदर लगभग 11 करोड़ और 74 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड दिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों के पास में जो सॉयल कार्ड पहुंचा उसके साथ जो उसकी वजह से हमारे पास में डेटाबेस आ गया पूरे देश का कि किसान के पास कौन सी जमीन है, और उसके वजह से आने वाले समय में उसको लेकर प्लानिंग भी किया। और दूसरा ये है कि इसके लिए वित्तीय प्रावधान के तहत उस समय लगभग 1326 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर, और एक स्टडी भी की ICAR के द्वारा, इसकी स्टडी की, और स्टडी के अंदर ये ज्ञात हुआ कि अगर किसान सॉयल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की मात्रा हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी उपयोग करनी है, और जिसकी आवश्यकता उसी न्यूट्रिएंट का वो उपयोग करेगा, तो उसकी स्टडी करने पर उसमें ये ज्ञात हुआ कि लगभग जो अगर उस आधार पे करता है तो 15 से 20% है वो उर्वरकता की खपत है वो कम हो सकती है।
और इसके साथ ही उसके उत्पादन में भी जो वृद्धि होगी वो लगभग 25 से 30% उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से किसानों के लिए ये सोयल हेल्थ कार्ड की योजना बनी और इसकी स्टडी भी की गई और अब किसान अगर उसके आधार पर सोयल हेल्थ के आधार पर अगर खेती करता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता उसी को लेकर अगर करते हैं। Nothing shall be shown, nothing shall be reported other than observation by the chair. Stated by Minister Dr. Jitendra Singh. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay the statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 333rd report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate on detailed demands for March 2020-21 pertaining to the Ministry of Earth Sciences. March, where is your march? You are harming yourself and harming others. Rajya Sabha, dated 24th of September 2004, under Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. The status as per the lecture which is laid on the table of the House. Sushil Kumar Modi. Chairman sir, I want to raise a very important question regarding 27% OBC reservation in UG and PG of state medical colleges. Sir, as you know, Government of India conducts exam for admission in all medical colleges. Right. For UG and What PG. is this called? But 50% quota. Let the people decide and describe. What is this called? Sponsoring in the central level. Honorable, Sir, honorable members, all India today is the 6th of the provides a reservation. scheduled 19 sittings of the House for this monsoon session. OBC We are still to get into business mode. I am concerned over media reports that some sections of the House are determined not to allow the functioning of the House for remainder of the session. That you all should introspect. This is what we make of our exalted parliamentary democracy. Parliament is meant for making laws, to discuss public issues. Nothing is being allowed. So we have 8 bills and also earlier there were 8 bills were passed in 17 minutes in 2008. This happened before. Unfortunately, Parliament is being reduced to such sorry state of affairs. Leaders of parties have voiced their concern to me over the ongoing state of affairs of this August House and being deprived of raising issues of public concern. We are depriving members of the 0-hour submission, special mentions and also questions. Questions are your property. 0-hour is your issues and also special mentions are your issues. You are harming the interest of the country, yourself and also the interest of the Parliament. I appeal to all of you, please rethink about this attitude. See to it that the discussion takes place. I will never accept such dictation by anybody. Dictation or dramatics are not going to be accepted by the chair. Whoever is in the chair, you know that. So the House is adjourned to meet at 12 a.m. और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आप देख रहे थे, जहां पर दोनों ही सदनों में विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। कोशिश की जा रही थी केंद्र सरकार को घेरने की, और खास तौर पर अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो केंद्र सरकार की ओर से जो बीजेपी सांसद थे, उन्होंने बताया कि किसानों के हित में क्या कुछ काम अब तक केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। हालांकि आज सुबह से ही आशंका जताई जा रही थी कि आज का जो दिन है वो हंगामेदार रह सकता है, और तस्वीरें भी कुछ यही बयां कर रही थी। विपक्ष लगातार दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। कल जो तस्वीर हमने देखी जहां पर राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर अपने समर्थकों के साथ संसद पहुंचे थे, और आज भी कल भी जिस तरह लगातार हंगामेदार रहा सदन, वहीं आज भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया।
टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली में अमेरिका, चीन और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। भारत के लिए एथलीट मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद भारत के नाम अभी तक कोई दूसरा मेडल नहीं आया है और ये टैली है जहां पर अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद जापान, यानी कि अमेरिका और जापान में टक्कर देखने को मिल रही है। और भारत ने स्पेन को हराया है, जहां पर हॉकी में आज मैच हुआ। भारत के 3 मैच में 6 अंक हैं। भारतीय हॉकी टीम पूल ए में दूसरे नंबर पर है। 29 जुलाई को अर्जेंटीना से मुकाबला है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 3-0 से रौंदा है। गोल रुपिंदर पाल। और ये अब 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, जहां पर आपको बता दें 7वें स्थान पर रही सौरभ और मनु की टीम। और अचंत शरद कमल, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। चीन के मालोंग ने 4-1 से उन्हें हरा दिया है। 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट से वो हारे हैं। चीन के मालोंग से 4-1 से उनको हराया। टेबल टेनिस के वो खिलाड़ी हैं अचंत शरद कमल, जिन्होंने हार का सामना किया।